देखिएगा अगला टॉपिक है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। ठीक है, इसी में आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, टेन और कॉट भी आ जाता है। ठीक है, कॉट में संबंध। तो देखिएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों सूत्र। उसके बाद आता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आप पढ़े हो, आप क्या पढ़े हो? आप पढ़े हो कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण के। ठीक है, और क्या पढ़े हो? और आप पढ़े हो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या? देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होता है? लंब के। अगर इन दोनों को क्या किया जाए? समीकरण इसे एक मान लिया जाए, इसे दो मान लिया जाए, और इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए आपस में क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। समीकरण को क्या करोगे? गुणा कर देंगे। जैसे समीकरण एक गुणा कर दीजिएगा समीकरण दो से, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू हो जाएगा कर्ण बटे लंब के। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आप प्राप्त कर पा रहे हैं कि एक बटे कोसेक थीटा होता है। क्या प्राप्त कर पा रहे हैं? कि जो साइन थीटा होता है वह एक बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा जो होता है वह एक बटे साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक, तो आप समझ गए हैं। तो आप देखिएगा, उसके बाद इसी प्रकार से आप कॉस का भी देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? कॉस का भी देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है, अभी बताया गया, क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर अभी बताया गया कि कर्ण बटे क्या होता है? आधार होता है। कर्ण बटे क्या होता है? आधार होता है। इन दोनों समीकरण क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। तो समीकरण एक इसे मान लीजिएगा, समीकरण इसे दो मान लीजिएगा। तो एक गुणा कर दीजिएगा दो में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू हो जाएगा क्या? कर्ण बटे आधार के। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार के। यहाँ से आधार कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा एक बटे सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कॉस थीटा होता है वह एक बटे सेक थीटा के बराबर होता है, और यही जो सेक थीटा है अगर इस साइड आए और कॉस थीटा इस साइड आए तो सेक थीटा क्या है? भाग में है, इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे कॉस थीटा के। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ से आप टेन भी कह सकते हो। ठीक है, टेन और कॉट का भी रेशियो ले सकते हो। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या? एक बटे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे टेन थीटा। आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली पर।